नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रूडेंट लर्नर्स में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दोस्तों, ये टॉपिक बैंकिंग सेक्टर के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो PO लेवल का पेपर हो या फिर क्लैरिकल लेवल का पेपर क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर इन क्वेश्चन से अगर हम टाइम निकाल पाते हैं, बचा पाते हैं, तो ही हम अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम में कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बचपन में हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अगर मैं कहूँ कोई एक इक्वेशन जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखी जाए तो ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक मतलब हमारा होता है यहाँ पर पावर 2। अगर कोई भी इक्वेशन जिसकी पावर 2 है और उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो हमारा ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल क्या हो सकता है। अगर मैं कहूँ 2x² माइनस का 15x प्लस का 28 और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जहाँ पर c की वैल्यू क्या है, इस वाले केस में 28। c जो है हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, ये x हमारा वेरिएबल है और ये b की वैल्यू यहाँ पर 15 है और a की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोस्तों, हमें बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम में क्या आता है कि एक इक्वेशन मान लेते हैं ये दे देगा, इसके अलावा दूसरा इक्वेशन भी दे देगा जिसमें वो लिखा रहेगा, जैसे कि एग्जांपल हम कंसिडर करें 4y² माइनस का 23y प्लस का 30 इज इक्वल्स टू 0। और इस टाइप के इक्वेशन को, दो इक्वेशन को दे देगा और उसके बाद हमसे कहेगा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए और कंपेयर करने के बाद इनके रूट्स को कंपेयर कीजिए और कंपेयर करने के बाद हमें ये बताइए कि जो हमारी जो x की वैल्यू इस इक्वेशन से मिली है और हमें जो y की वैल्यू इक्वेशन से मिली है उसमें क्या अगर x लेस देन y है, क्या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है, या फिर x ग्रेटर देन y है, या फिर x लेस देन इक्वल्स टू y है। और पांचवा कंडीशन देता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड और x इज इक्वल टू y। तो हमें ये 5 इक्वेशन दे करके पूछता है कि बताइए इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने पर हमें इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, हमें बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम के लिए इसको काफ़ी तरीके से करना होता है जिससे हमारा टाइम बचे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फास्टली सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हमें सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों का मालूम हमें ये होना चाहिए। अगर हमारा कोई इक्वेशन लिखा है ax² माइनस का bx और प्लस का c इज़ इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमारी कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो इसके रूट आएंगे वो रूट कैसे होंगे। जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो 2 वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दोनों वैल्यू कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक। अगर हम दूसरी बात करें, अगर हमारी इक्वेशन लिखी हुई है ax² प्लस का bx प्लस का c इज़ इक्वल टू 0 तो हमें इसके जो रूट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, दोनों के दोनों रूट ही हमारे क्या मिलेंगे, नेगेटिव। तो दोस्तों, ये 2 बातें हमें पता होनी चाहिए अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तेज़ी से सॉल्व करना चाहते हैं तो। और तीसरी बात हमें इसके साथ ही साथ मालूम ये होनी चाहिए, अगर हमारा कोई इक्वेशन लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है ax² प्लस का bx और ये कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन लगाया और कोई एक दूसरा इक्वेशन दे दिया ay² माइनस का by या फिर प्लस का by और यहाँ पर भी कांस्टेंट के साथ जो साइन लगाया वो कैसा लगा दिया, माइनस का। तो और इक्वल्स टू यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो हमें एक बात ये मालूम होनी चाहिए दोस्तों कि इस केस में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू y और रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश्ड। हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिलेशन कैन नॉट बी डिफाइंड, या फिर हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस्ड हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो ये दिखा रहा है वो कहता है कि 9x² माइनस का 41x प्लस का 46 इज इक्वल्स टू 0।
9x स्क्वायर माइनस का 41x प्लस का 46 इज इक्वल टू 0। ये x के टर्म में इक्वेशन दे दिया उसने। और दूसरा इक्वेशन वो जो दे रहा है 12y स्क्वायर माइनस प्लस का 43y प्लस का 38 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों अगर हमें पिछले ट्रिक नहीं मालूम होता तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसके रूट्स को निकालते हैं फिर हम कंपेयर करते हैं। लेकिन हमें अभी ये ट्रिक मालूम है कि अगर कांस्टेंट के साथ हमारा जो पॉजिटिव वैल्यू है और जो सेंटर वाली वैल्यू है अगर वो नेगेटिव है तो इसके दोनों रूट्स कैसे आएंगे दोस्तों। इसके जो दोनों के दोनों दोस्तों अभी हमने देखा कि ये अगर हमारा कांस्टेंट टर्म में अगर ये पॉजिटिव है, कांस्टेंट टर्म के जस्ट पहले अगर ये पॉजिटिव है और ये जो बीच वाली वैल्यू है उसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है तो हमारे जो दोनों के दोनों रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव ही आने वाले हैं। और इस केस में हम y के टर्म में बात करें तो यदि हमारे इस कांस्टेंट के साथ पॉजिटिव है और ये बीच में जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है तो इसके दोनों के दोनों रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, नेगेटिव वैल्यू आएंगे। तो दोस्तों हम डायरेक्टली उन 5 इक्वेशंस को देखें जिसमें अगर वो कह रहा है x लेस देन वाई, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, x ग्रेटर देन वाई या फिर x लेस देन इक्वल्स टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो उस केस में हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका भी वैल्यू पॉजिटिव, इसका जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव और इसके दोनों वैल्यू आएंगे नेगेटिव। तो इसके पॉजिटिव से इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये हमेशा बड़ा ही रहेगा और सिमिलरली इसके वैल्यू से कंपेयर करें तो ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इस केस में क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन y। तो दोस्तों ये काम हम बिना पेन उठाए भी कर सकते थे, बस हमें प्रैक्टिस से ये बात दिखनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में कि इसके दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहे हैं और इसके दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है वो कह रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x, एक्स स्क्वेयर माइनस का 5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, वाई स्क्वेयर प्लस का 11y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में हमें रूट्स को निकालने पड़ेंगे। तो रूट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले कांस्टेंट को इसके कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, x का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब कि 1, तो हमें कितना वैल्यू मिला, 4। हमें 4 को इस हिसाब से ब्रेक करना है, हमें 4 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिसको जोड़ने पर, सम करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारे वो 4 दे दे। तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं, इसका कॉफिशिएंट मैं 1 मान लेता हूँ। तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि इसको अगर मैं 2 रूट में बांटना चाहूँ ऐसे दो नंबर्स, तो एक नंबर मैं 4 ही ले लेता हूँ और एक नंबर मैं 5 ही ले लेता हूँ। और मुझे ये बात मालूम था कि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर निगेटिव साइन है, इसके दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही होने वाले हैं। तो इसके दोनों रूट्स जो आएंगे पॉजिटिव ही होने वाले हैं। और हमने इनको ब्रेक कैसे किया, इसके 4 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके 1 से। तो जैसे ही हमें मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू क्या मिली, 4। और हमने इस 4 को ऐसे ब्रेक किया कि उसका सम करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। तो देखिए अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम करेंगे तो 5 मिलेगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो हमें x की वैल्यू मिल गई, x के जो 2 रूट्स मिल गए वो क्या हो गया, प्लस का 4 और प्लस का 1। और सिमिलरली अगर हम y के केस में बात करें तो हमें क्या करना है, इस 12 को मल्टीप्लाई कर देना है y के कोफिशिएंट से जो कि यहाँ पर 1 है। तो जैसे ही हम यहाँ पर y को 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12। और इस 12 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 12 और एडिशन करने पर कितना आ जाए, ऐड करने पर आ जाए वो 11। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि अगर कोफिशिएंट के साथ अगर
कोएफिशिएंट के साथ हमारा ये नेगेटिव टर्म है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो हमारे जो दोनों रूट्स आते हैं वो रूट्स कैसे आते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव रूट मिलता है और एक नेगेटिव रूट मिलता है। ये बात हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका एडिशन करने पर 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 12। तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हमें मालूम है एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम इनको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 12 और 1। 12 और 1 लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एक पॉजिटिव रूट मिलेगा और एक नेगेटिव रूट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे इस y के कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और एक नेगेटिव हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम इसको सम करेंगे तो 11 मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को 12 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो y की वैल्यू आई वो माइनस का 12 और प्लस का 1 आया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। तो हमने दिख रहा है x का ये जो 4 है, x का ये जो 4 है ये 12 से भी बड़ा है और ये 1 से भी बड़ा है। सिमिलरली ये जो प्लस का 1 है इससे बड़ा है और इसके इक्वल्स टू है। तो जो हमें रूट मिलेंगे, जो आंसर हम टिक मार्क करेंगे वो क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है वो कह रहा है x² माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन कह रहा है वो कह रहा है 2y² माइनस का 15y प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों पहले वाले इक्वेशन को हम देख करके क्लियरली बता सकते हैं कि इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो कैसे रूट्स मिलेंगे अपने को, वो दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। और इस वाले भी इक्वेशन को हम देख करके बता सकते हैं कि जो इसके दोनों रूट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई कर देना है x के कोएफिशिएंट से, मतलब कि 1 से। तो हमारा कितना मिल जाएगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6 मिलेगा। अब 6 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि एडिशन करने पे उनका 5 आ जाए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 6। तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको दोस्तों हम ब्रेक कर सकते हैं 3 और 2 के, 3 को 3 और 2 में। तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा और ये भी पॉजिटिव मिलेगा। और देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 5 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम y से करेंगे तो y से जब हम करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 27 इंटू 2, ये कितना हो गया 54। तो 54 अगर हमें निकालना है तो देखिए 9 और 6, क्योंकि हमें दोनों के दोनों वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो हम प्लस का 9 ले लेंगे और प्लस का 6 ले लेंगे। एक इसका फैक्टर 18 और 3 भी कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन 18 और 3 फैक्टर नहीं होगा। 18 और 3 फैक्टर इसलिए नहीं होगा क्योंकि या तो एक वैल्यू को पॉजिटिव लेना होगा और एक वैल्यू को नेगेटिव लेना होगा, जबकि हमारे जो रूट्स आएंगे वो दोनों कैसे आएंगे, पॉजिटिव। तो हमारा ये फैक्टर 18:3 नहीं होगा, बल्कि हमारा फैक्टर 9 प्लस का 9 और प्लस का 6 होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये बात समझ पाए होंगे। लेकिन हमें एक चीज़ देखना है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो हमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इस वाले रूट्स को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना मतलब ये हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी और फ्रैक्शन में डील कर पाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अभी तो आसान सा दिख रहा है कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4.5 हो जाएगा, लेकिन जैसे फ्रैक्शन बड़ा होगा हमारे लिए कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिवाइड ना करके इस वाले रूट्स को डायरेक्ट ले जा करके इस वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं करेंगे इसे, बल्कि ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें नया रूट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, प्लस का 6 एंड प्लस का 4। और जो y का इक्वेशन का रूट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, प्लस का 9 एंड देन प्लस का 6। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो प्लस का 6 इज़ लेस देन प्लस का 9 एंड प्लस का 6 इज़ इक्वल टू।
तो यहाँ पर दिख रहा है कि लेस देन है, इक्वल्स टू है, और जब प्लस 4 को कंपेयर करेंगे तो ये लेस देन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लेस देन है। तो हम कह सकते हैं x इज़ लेस देन और इक्वल टू y। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि हम कैसे इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये कंटेंट शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी आपके साथ एक एग्ज़ाम जो उन्होंने एम्बिशन बना रखा है, अपना गोल बना रखा है, उसको वो क्रैक कर पाए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ रूट्स वाले हम बात करते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये रूट वाले इक्वेशन आ जाते हैं। 7√3x प्लस का 36 इज इक्वल टू 0, और इस तरह y में एक इक्वेशन दे दिया होगा 12√2y प्लस का 70 इज इक्वल टू 0। तो आप में से आप लोग मुझे बताइए इसके दोनों रूट कैसे आएंगे। तो आप मुझे बोलेंगे सर इसके दोनों रूट कैसे आ जाएंगे। इसके दोनों के दोनों रूट आ जाएंगे पॉजिटिव, सही है। इसके भी दोनों रूट कैसे आ जाएंगे, इसके भी दोनों के दोनों रूट आ जाएंगे पॉजिटिव ही आ जाएंगे, हाँ है ना। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे अभी तक। अच्छा, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो रूट्स वाले क्वेश्चंस हमें काफ़ी दिक्कत देते हैं क्योंकि हम उनसे फेमिलियर नहीं हैं। अच्छा, तो इसको हम कैसे डील करें। इसको हम ऐसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमें यहाँ पर √3 चाहिए, इस वाले इक्वेशन में √2 चाहिए। तो अगर मैं पहले वाले इक्वेशन की बात करूँ जिसमें हमें √3 चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम क्या करते हैं एक्चुअल में, इसको 36 को ले जा करके इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 ही होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 36 में से 3 कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 × 12 मिल जाएगा। तो इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। और इस 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं क्या, 4 × 3 लिख सकते हैं, हाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो रूट आएगा वो कितना आ जाएगा, 4√3 और 3√3, क्योंकि हमें मालूम है ये दोनों वैल्यू कैसे आने वाले हैं, पॉजिटिव। तो हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगा प्लस का 4√3 और प्लस का 3√3। और देखिए जब हम इन दोनों को एडिशन करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7√3 मिलेगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 36 मिलना चाहिए। देखिए 4 × 3 करेंगे तो 12, और √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। तो 12 × 3 कितना होगा, 36। तो हमारी ये वैल्यू सही है। सिमिलरली अगर हमें y के केस में निकालना है तो हमें क्या देखना है, पहले इस y को के जो इस कांस्टेंट है उसको y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया हमें क्या मिला, 70। अब इस 70 में से अपने को देखिए √2 चाहिए। तो √2 में अगर इसे ब्रेक करना है तो हम इसे 2 × 35 लिख सकते हैं, हाँ है ना। अगर 35 लिख सकते हैं इसे √2 × √2 × 7 × 5 लिख सकते हैं, और इसका कोई फर्दर फैक्टर नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, इसके भी दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए। यहाँ पर हमने निकाला है दोनों रूट कैसे चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इतनी चीज़ें हमें लिखनी नहीं है, ये प्रैक्टिस के साथ आप समझ जाएंगे कि किसका क्या रूट होने वाला है। तो यहाँ पर हम जो एक रूट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 7√2 और एक जो रूट ले लेते हैं 5√2, और इसके भी दोनों वैल्यू कैसे, पॉजिटिव। इसके भी दोनों वैल्यू कैसे, पॉजिटिव। तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव आया, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, और जब इन दोनों को एडिशन करेंगे तो 12, 7 + 5 12√2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो ये दिख रहा है। अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करें, सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों इन दोनों रूट्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो हमें मालूम है कि √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.732 होती है, 1.732 होती है। और ये √2 की जो वैल्यू होती है ये हमारी 1.414 होती है, 1.414 होती है। तो देखिए अगर हम 4 में अगर 1.7 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6.8 के अप्रॉक्स मिलेगा, 6.8 के अप्रॉक्स मिलेगा। और यहाँ पर अगर 3 में 1.7 से मल्टीप्लाई करें तो 5.1 के अप्रॉक्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करें 1.4 को तो 9.8 के अप्रॉक्स मिलेगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें इसको
तो ये हमारा 7.0 के अप्रॉक्स में मिलेगा। तो हमें दिख रहा है कि दोनों ही कंडीशन में y जो है, y क्या है, y इज़, हमें दोनों ही कंडीशन में क्या दिख रहा है कि y इज़ ग्रेटर देन, देखिए 9.8 इज़ ग्रेटर देन 6.8 एंड 6.5। तो हमें दोनों ही कंडीशन में क्या मालूम चल रहा है कि y इज़ ग्रेटर देन x। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं उसमें हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा कुछ लास्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ये है स्क्रीन पे, 10x² माइनस का x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0 और क्या है y² माइनस का 2y एंड देन इज इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आप अपने से अटेम्प्ट कीजिए और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।